नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरे कृष्णा चतुर्मास यानी हमारे वैदिक कैलेंडर में आने वाले 4 ऐसे विशेष मास जिसमें किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य मानव को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। ये वही 4 मास है जिसमें भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और बाकी सभी देवी देवता गण भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। और ऐसे विशेष समय में जब एकादशी तिथि आती है तो वो सोने पे सुहागा बन जाता है। तो चातुर्मास की ऐसी ही सर्वप्रथम कामिका एकादशी बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर पहुंचने वाली है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी इस वर्ष आ रही है 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन। तो चलिए आज हम एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन नारद पुराण में आता है। एक समय महाराजा मांधाता अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचे। महाराजा मांधाता अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान और विनम्र थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से एक ऐसी जिज्ञासा प्रकट की जो न सिर्फ उनके अपितु समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए थी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, इस संसार का ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें और मुझे इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें कि जो भयंकर पाप रूपी गीले या सूखे ईंधन को जला सकें, ऐसी अग्नि कौन सी है। अज्ञात रूप से किए गए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए गए पाप को आद्र कहा गया है, चाहे वो भूत, भविष्य या वर्तमान किसी का भी क्यों न हो, परंतु उसे नष्ट करने के उपाय क्या है। कृपया इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें गुरुदेव। राजा मांधाता का ये आत्म जिज्ञासा युक्त प्रश्न सुनकर ऋषि वशिष्ठ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की जिज्ञासा की सराहना की और इसके उत्तर में कहा, हे राजन, निसंदेह आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए है। अब मैं आपको उस अग्नि के विषय में बताता हूँ जो शुष्क अथवा आर्द्र पापों को भस्म कर सकती है। ध्यान पूर्वक सुनिए। जो मानव भगवान विष्णु के दिन आने पर अर्थात एकादशी तिथि पर अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान मधुसूदन की पूजा आराधना करता है, वह अपने समस्त पापों को धोकर बहा देता है। एकादशी नामक अग्नि से पाप रूपी ईंधन अगर 100 वर्षों से भी अधिक समय से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। सहस्त्र, अश्वमेघ और सैकड़ों राजसू यज्ञ भी एकादशी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी इंद्रियों से जो पाप किए जाते हैं वे सभी एकादशी व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई मानव अनजाने में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। एकादशी व्रत से अधिक पवित्र ना तो गंगा है, ना काशी, ना पुष्कर, ना कुरुक्षेत्र और ना ही यमुना तथा चंद्रभागा। एकादशी का नियम पूर्वक पालन करके उस रात्रि में जागरण करने से वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को हासिल करता है। इतना ही नहीं, जो मानव एकादशी का पालन करता है वह अपने मातृकुल, पितृकुल और पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो मनुष्य आदरपूर्वक इस महान व्रत का पालन करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ता। इसलिए हे राजन, आपके प्रश्न का एकमात्र उत्तर यही है कि हर प्रकार के शुष्क या आर्द्र पाप को जलाने वाली के मात्र अग्नि एकादशी तिथि ही है और इसमें कोई संशय नहीं है। इसका निष्ठा पूर्वक कठोरता से पालन करो और अपनी प्रजा को भी इसके महात्म्य के विषय में बताओ, यही आपका कर्तव्य है। इस प्रकार जब राजा मांधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से इस एकादशी के महत्व के विषय में सुना तो वे बड़े ही प्रसन्न हुए। अपने गुरु के प्रति उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की और विनम्र भाव से उन्हें प्रणाम अर्पित किए। तत्पश्चात राजा अपने राज्य में वापस अपने राज्य में आकर उन्होंने इस एकादशी महात्म्य का प्रचार किया और वर्ष में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का नियम और निष्ठा पूर्वक पालन किया। अपने संपूर्ण जीवन काल में इस महान एकादशी व्रत का पालन करने के कारण राजा मांधाता ने अपने जीवन के अंत में परम आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक को हासिल किया। यही कारण है कि हमारे सभी शास्त्र इस एकादशी तिथि की महिमा का एक स्वर में गान करते हैं। ऐसा कोई भी शास्त्र या ग्रंथ नहीं है जिसमें भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय इस एकादशी तिथि की महिमा के विषय में ना बताया गया हो। इसलिए प्रत्येक मानव को जो अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर है उसे मनोयोग पूर्वक मास में 2 बार आने वाली इस एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए। और फिर हमारे लिए तो एक शुभ समाचार ये भी है कि इस समय पवित्र चातुर्मास चल रहा है।
ये वही पवित्र समय है जिसमें किया गया कोई भी धार्मिक और आध्यात्मिक हमें अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। आदर्श स्थिति तो यही है कि प्रत्येक मानव को चातुर्मास के कुछ निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए, परंतु अगर कोई मानव संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें इन 4 मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि का तो अवश्य पालन करना चाहिए। इससे उसके पूर्व पाप कर्मों का नाश होता है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने हेतु अनुराग उत्पन्न होता है। तो चलिए हम सब मिलकर ये लेते हैं कि चातुर्मास में आने वाली सभी एकादशी तिथियों का हम संपूर्ण मन, हृदय और कोशिश पूर्वक पालन करेंगे और इसका प्रारंभ हम करेंगे चातुर्मास के सर्वप्रथम कामिका एकादशी के साथ। इस एकादशी के दिन कोशिश करें कि अधिक से अधिक समय हरे कृष्ण महामंत्र के जप में व्यतीत करें, अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16, 25 या फिर 32 माला का जप करें। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें, चाहे वो गेहूं हो या दाल, चावल या फिर उससे बने हुए कोई भी खाद्य और पेय पदार्थ। अगर कोई शारीरिक रूप से संपूर्ण उपवास करने में सक्षम नहीं है तो वे अपनी आवश्यकता अनुसार जल, फल, दूध, उससे बने हुए पदार्थ या फिर एकादशी प्रसाद ले सकता है, परंतु किसी भी स्थिति में अन्न युक्त भोजन कदापि ग्रहण ना करें। इस दिन पर निंदा, क्रोध, अधिक निद्रा, प्रजल्प, असत्य वचन इत्यादि से बचकर रहें। अधिक से अधिक समय भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करें और श्रीमद्भागवतम और भगवत गीता जैसे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने में व्यतीत करें। इस दिन अपने आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर परम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर विग्रहों का दर्शन अवश्य करें। भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करने से मानव के जीवन और मन में छिपी हुई समस्त वासनाओं का नाश हो जाता है, मन निर्मल होता है और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति गंभीरता आती है। क्या आप भी हमारी तरह इस बात का स्वीकार करते हैं कि हमें अपनी वैदिक सभ्यता को संजोकर रखना चाहिए और उसका अधिक से अधिक प्रचार भी करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल से भारत विश्व गुरु रहा है। बस समस्या ये है कि वर्तमान समय में ये बात भारत के लोग भूल चुके हैं, तो इसी अभियान को आगे बढ़ाने का हम मर्यादित रूप से कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस कार्य में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग और आशीर्वाद भेज सकते हैं। तो चलिए चातुर्मास में आने वाले सर्वप्रथम कामिका एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपने तन, मन तथा जीवन को परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद।